आतंकवाद रुक कहाँ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी आतंकी घटनाएं हुई है, तो रुक कहाँ रहा है कह रहे हैं। और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया न मिटाया, कम से कम पीओके ले लें। सेना को सलाम कि हमारी सेना ने वीरता से कार्य किया, लेकिन यह भी तो बताएं कि जो भटिंडा में वो डेब्रिज थी वो किसकी थी। किया है और कहा है कि नक्शे से मिटा दिया जाएगा यदि आतंकवाद अगर नहीं रुकता। आतंकवाद रुक कहाँ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी आतंकी घटनाएं हुई है, तो रुक कहाँ रहा है कह रहे हैं। और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया न मिटाया, कम से कम पीओके ले लें। तो पीओके तो ले ही सकते हैं। जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे, तो एक छोटा सा काम कर लें कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अधीन ले ले। क्यों, क्या ऐसी चीज है जिससे रोक रहे हैं। दूसरी ओर सर आईएस लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। और सेना को सलाम कि हमारी सेना ने वीरता से कार्य किया, लेकिन यह भी तो बताएं कि जो भटिंडा में वो डेब्रिज थी वो किसकी थी। वो जहाज की डेब्रिज थी, गायब हो गई। फिर सीडीएस चौहान ने सिंगापुर में कहा कि हमारे जहाज गिराए गए। फिर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ने भी कंफर्म किया। तो क्या पहले की बातें गलत थी। ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए गए। मैं इस बात को सेना को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन ये क्या है यह भी तो बताएं। आप भी अलग अलग बयान हैं कि आर्मी चीफ कुछ और कहते हैं, बयान किसी और का कुछ और आते हैं, कुछ संदेह व्यक्त हो रहा है उनके बयानों में। नहीं, बात हमने तो कोई संदेह की बात कही नहीं। जो सीडीएस ने कहा था सिंगापुर में वो बात कही, और जो इंडोनेशिया में एक ऑफिसर हमारे फोर्स के ऑफिसर ने कहा वो बात कही, और जो भटिंडा में जो गिरा हुआ जहाज का मलबा एकाएक गायब हो गया, उसको डिस्प्ले करना चाहिए। तो जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इन्हें डिस्प्ले करना चाहिए था। तो यही हम सवाल कर रहे हैं।